रुकिए मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पैसा आता तो है, लेकिन कुछ ही दिनों में पता नहीं कहाँ चला जाता है। कमाई वही है, मेहनत वही है, परिवार वही है, फिर भी महीने के अंत में बचत शून्य क्यों रह जाती है। और अगर आप एक महिला हैं, तो यह बात आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि घर की आर्थिक व्यवस्था में छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। लेकिन आज की बात किसी अंधविश्वास या डर पर आधारित नहीं है। यह बात है धन के सम्मान, खर्च की समझ, बचत की आदत और आर्थिक अनुशासन की। श्रावण मास को भारतीय परंपरा में आत्मचिंतन, संयम और अनुशासन का समय माना जाता है। इसलिए यह महीना हमें अपने जीवन की कुछ आदतों को देखने का एक अच्छा अवसर देता है। और आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो घर की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आपके घर में भी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरी गलती ऐसी है जिसे लोग बहुत सामान्य समझते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे बचत को खत्म कर सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चंद नीति में, जहां हम चाणक्य नीति से प्रेरित विचारों को आज की जिंदगी, परिवार, धन, सफलता और व्यवहारिक समझ से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस चर्चा में हम महिला को दोष देने नहीं आए हैं, बल्कि यह समझने आए हैं कि घर की आर्थिक मजबूती किन आदतों से बनती है और किन आदतों से पैसा टिकना मुश्किल हो सकता है। आचार्य चाणक्य केवल एक विद्वान या शिक्षक नहीं थे। वे रणनीतिकार थे, अर्थशास्त्र और शासन व्यवस्था के गहरे झांता थे, और उन्होंने मनुष्य के व्यवहार को बहुत करीब से समझा था। उनकी शिक्षाओं में धन को केवल खर्च करने की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि उसे सही समय पर उपयोग, सुरक्षा और भविष्य की तैयारी से जोड़ा गया। चाणक्य नीति से प्रेरित एक महत्वपूर्ण विचार है कि धन का उपयोग विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर बिना योजना के आता है तो बिना योजना के चला भी जाता है। आज के समय में इसे हम बहुत सरल भाषा में समझ सकते हैं। इनकम जरूरी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट उससे भी जरूरी है। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आप कितना बचाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, किस चीज को जरूरत समझते हैं और भविष्य के लिए कितना सुरक्षित रखते हैं। यही आर्थिक अनुशासन है। पहली गलती, जरूरत और इच्छा में अंतर न करना। श्रावण मास हो या साल का कोई भी महीना, पैसे के टिकने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी खर्च करने की आदत की होती है। कई बार समस्या कम कमाई नहीं होती, समस्या होती है जरूरत से ज्यादा खर्च। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए अतिरिक्त आए। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, पूरा पैसा तुरंत ऐसी चीजों पर खर्च कर देना जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं थी। दूसरा, कुछ हिस्सा बचत में रखना, कुछ जरूरी खर्च के लिए रखना और बाकी का उपयोग सोच समझ कर करना। दूसरा तरीका शायद उतना रोमांचक नहीं लगेगा, लेकिन लंबे समय में वही आर्थिक सुरक्षा देता है। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफर्स, डिस्काउंट्स और फ्लैश सेल्स लोगों को यह महसूस करा देते हैं कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, हर डिस्काउंट आपके लिए सेविंग नहीं होता। अगर आपने 2,000 रुपये की ऐसी चीज खरीद ली जिसकी जरूरत ही नहीं थी, तो आपने 2,000 रुपये बचाए नहीं, आपने 2,000 रुपये खर्च किए हैं। इसलिए कोई भी खरीदारी करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह जरूरी है? क्या इसे अभी खरीदना जरूरी है? क्या इसके लिए मेरे बजट में पैसा रखा गया है? अगर तीनों सवालों का जवाब साफ नहीं है, तो खरीदारी को कुछ समय के लिए रोक देना बेहतर हो सकता है। यही छोटी आदत धीरे धीरे बड़ी बचत बना सकती है। दूसरी गलती, छोटी छोटी खरीदारी को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग बड़ी खरीदारी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी खरीदारी को महत्व नहीं देते। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, अलग अलग देखने पर यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन महीने के अंत में यही छोटे खर्च मिलकर हजारों रुपए बन सकते हैं। इसे आप स्मॉल एक्सपेंस ट्रैप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हर दिन सिर्फ 150 रुपए का ऐसा खर्च हो जिसे आप जरूरी नहीं मानते, तो महीने में लगभग 4,500 रुपये तक खर्च हो सकता है। यानी एक साल में यही रकम लगभग 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अब सोचिए, अगर यही पैसा नियमित रूप से बचाया जाए तो क्या यह भविष्य में काम नहीं आ सकता? इसलिए घर में एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर दिन के खर्च का रिकॉर्ड रखिए, मोबाइल में नोट्स में लिखिए या एक छोटी डायरी रखिए। बस इतना लिखना है, आज कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कितना बचा।
जब खर्च आंखों के सामने दिखाई देता है, तब आर्थिक अनुशासन बनाना आसान हो जाता है। तीसरी गलती, घर का बजट केवल पुरुष की जिम्मेदारी समझना। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। परिवार की आर्थिक व्यवस्था केवल पति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं भी बजट, सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को समझती हैं, वहां आर्थिक निर्णयों में जागरूकता बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि महिला को हर खर्च रोक देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मतलब है घर की आर्थिक स्थिति को समझना। महीने की इनकम कितनी है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, घर का राशन कितना आता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कितना है, इमरजेंसी के लिए कितना पैसा अलग रखा गया है, इंश्योरेंस या अन्य जरूरी वित्तीय जिम्मेदारियां क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, महीने में वास्तव में बचत कितनी हो रही है। अगर इन सवालों का जवाब परिवार के दोनों लोगों को पता है, तो आर्थिक निर्णय अधिक व्यवस्थित हो सकते हैं। याद रखिए, जिस धन की स्थिति आपको पता नहीं, उसे संभालना मुश्किल होता है। चौथी गलती, दिखावे के लिए खर्च करना। अब आते हैं उस आदत पर जो बहुत धीरे धीरे धन को कमजोर कर सकती है। दिखावा। कभी कभी हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत हमें नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि दूसरों के सामने हमारी स्थिति अच्छी दिखनी चाहिए। महंगे कपड़े, अनावश्यक ज्वेलरी, बार बार नई चीजें, सोशल मीडिया देखकर वैसी ही लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश, और फिर महीने के अंत में तनाव। पैसा कहाँ गया? चाणक्य नीति से प्रेरित एक व्यवहारिक सीख यहां बहुत उपयोगी है। धन का उद्देश्य केवल दूसरों को अपनी आर्थिक स्थिति दिखाना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को मजबूत करना भी है। अगर आपके पास 20,000 रुपए अतिरिक्त हैं, तो केवल इसलिए 20,000 रुपए खर्च मत कीजिए कि लोग आपको संपन्न समझें, क्योंकि दूसरों की नजर में आपकी स्थिति कुछ मिनटों के लिए अच्छी दिख सकती है। लेकिन अगर उसी खर्च के कारण आपके पास इमरजेंसी के समय पैसा नहीं बचता, तो वास्तविक नुकसान आपका होगा। इसलिए एक बात याद रखिए, दिखावे की कीमत अक्सर बचत चुकाती है। पांचवी गलती, घर में बचत का पैसा अलग न रखना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल हैबिट की बात। कई परिवारों में जो पैसा आता है, वह एक ही जगह रहता है। इनकम आई, फिर खर्च शुरू, और जो बचा उसे सेविंग मान लिया। लेकिन समस्या यह है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए बेहतर तरीका हो सकता है, पहले सेविंग, फिर स्पेंडिंग। यानी इनकम आने के बाद पहले एक निश्चित रकम बचत के लिए अलग करें, फिर बाकी रकम से खर्च की योजना बनाएं। मान लीजिए किसी परिवार की मासिक इनकम 40,000 रुपये है। अगर संभव हो तो परिवार अपनी परिस्थिति के अनुसार एक निश्चित राशि सेविंग के लिए पहले अलग रख सकता है। यह रकम छोटी भी हो सकती है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए। महत्वपूर्ण है आदत, क्योंकि छोटी बचत लगातार होती रहे तो समय के साथ एक मजबूत फाइनेंशियल कुशन बन सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, हर परिवार की इनकम और जिम्मेदारियां अलग होती हैं। इसलिए कोई एक निश्चित प्रतिशत सबके लिए सही नहीं हो सकता। अपनी क्षमता और जरूरत के अनुसार योजना बनाना ज्यादा समझदारी है। अब तक हमने गलतियों की बात की, लेकिन केवल गलती बताना पर्याप्त नहीं है। हमें समाधान भी समझना चाहिए। श्रावण मास को आप एक फाइनेंशियल रीसेट मंथ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महीने 4 छोटे संकल्प लीजिए। पहला संकल्प, खर्च लिखेंगे, हर दिन खर्च का रिकॉर्ड रखें। दूसरा संकल्प, अनावश्यक खरीदारी रोकेंगे, जो चीज जरूरी नहीं है उसे खरीदने से कम एक बार सोचेंगे। तीसरा संकल्प, बचत पहले करेंगे, इनकम आने के बाद सेविंग के लिए रकम अलग रखेंगे। चौथा संकल्प, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएंगे, हर सप्ताह थोड़ा समय अपने बैंक, सेविंग, इंश्योरेंस और भविष्य की आर्थिक योजना को समझने में लगाएंगे। अगर आप इन 4 चीजों को लगातार कर लेते हैं, तो यह केवल श्रावण मास की आदत नहीं रहेगी, यह आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की आदत बन सकती है। एक महिला केवल घर चलाने वाली नहीं होती, वह परिवार की आर्थिक समझ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर महिला बजट समझती है, सेविंग समझती है, अनावश्यक खर्च पहचानती है, बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाती है और परिवार के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, तो उसका योगदान केवल घरेलू काम तक सीमित नहीं रहता, वह परिवार की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का हिस्सा बन जाती है। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है, डर नहीं, ज्ञान, अंधविश्वास नहीं, अनुशासन, दिखावा नहीं, योजना, और केवल इनकम नहीं, सेविंग प्लस प्लानिंग प्लस स्मार्ट स्पेंडिंग। अब इस वीडियो को देखने के बाद
आज रात एक कागज उठाइए और केवल 5 सवाल लिखिए। इस महीने मेरी कुल इनकम कितनी है? मेरे जरूरी खर्च कितने हैं? मेरे अनावश्यक खर्च कितने हैं? मेरी सेविंग कितनी है? अगर कल अचानक 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो क्या मेरे पास वह पैसा सुरक्षित है? इन 5 सवालों के जवाब आपको आपकी आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर दिखा सकते हैं। और शायद आपको यह भी पता चल जाए कि समस्या इनकम की नहीं, मनी मैनेजमेंट की है। तो दोस्तों, श्रावण मास केवल पूजा और परंपरा का महीना नहीं है। इसे हम अपने जीवन में संयम, अनुशासन और आत्मचिंतन का अवसर भी बना सकते हैं। और धन के मामले में सबसे बड़ी सीख यही है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को टिकाना एक अनुशासन है। अगर महिला घर के खर्च को समझदारी से संभालती है, अगर वह जरूरत और इच्छा में अंतर करती है, अगर वह बचत को प्राथमिकता देती है, अगर वह परिवार के साथ आर्थिक फैसलों पर बातचीत करती है, अगर वह बच्चों को धन का मूल्य समझाती है, तो वह केवल पैसा खर्च नहीं कर रही होती, वह परिवार का भविष्य बनाने में योगदान दे रही होती है। इसलिए आज से एक छोटा संकल्प लीजिए। हर खर्च से पहले सोचेंगे, हर इनकम में से सेविंग निकालेंगे, हर बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से पहले जानकारी लेंगे, और सबसे जरूरी, दिखावे के लिए नहीं, भविष्य के लिए धन संभालेंगे। चाणक्य नीति से प्रेरित सबसे सुंदर आर्थिक सीख को अगर एक वाक्य में कहें, तो बात इतनी सी है: धन का सम्मान वही व्यक्ति करता है जो धन के आने से पहले योजना और धन आने के बाद अनुशासन रखता है। अगर आपको ऐसे ही चाणक्य नीति आधारित धन, पैसा, बचत, परिवार, सफलता और जीवन से जुड़े व्यवहारिक विचार पसंद आते हैं, तो चाननिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें: मैं धन बचाने का संकल्प लेती हूं। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे अपने पैसे और बचत की आदतों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चाणक्य नीति, एक नई सीख और आपके जीवन को थोड़ा और समझदार बनाने वाली एक नई बात के साथ। नमस्कार।